नमस्कार, मैं सतीश कुमार। स्वागत है आप सभी का स्वदेशी अपनाओं में। देखिए, मैं आज आपको अपने रूटीन का एक किस्सा बताने जा रहा हूँ जो मैं डेली फॉलो करता हूँ। डेली का मेरा यही रूटीन है। मैं डेली सुबह उठता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। इसके बाद अपना योगा वगैरह करके नहा धो करके बिना खाना खाए मैं एक काम करता हूँ जो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। सोचा कि आज मैं आपको अपने रूटीन का हिस्से से परिचित करा दूँ। मेरा मानना है हमारे जो कर्म होते हैं, जितना अच्छे हम कर्म करेंगे उतना ही अच्छा हमारा फल मिलेगा, और फल की इच्छा किए बिना हमें कर्म करना चाहिए। और ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये कर्म के ही विषय में है। देखिए, कर्म कभी भी विफल नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो। बुरे का फल बुरा मिलेगा, अच्छे का अच्छा मिलेगा। जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ, और जो मैं करता हूँ वो आप भी करें तो आपके मन को भी बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि मेरा मन तो इससे तृप्त हो जाता है। बिल्कुल मेरा मन अच्छा हो जाता है और शांत रहता है। बस कर्म अच्छे करें, मैं ये फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो करें, आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, धीरे धीरे मैं अपनी मंजिल की ओर पहुँच गया हूँ। आज थोड़ा सर्दी ज़्यादा है, मौसम थोड़ा सा धुंध है चारों तरफ। अब ये मेरी मंजिल है जी। ये चींटियाँ हैं, ये चींटियों का बिल है। मैं डेली के इनके लिए भोजन लेके आता हूँ। इसमें देखिए, आटा है, बाजरा है, चीनी है, जो भी मेरे पास होता है मैं वो सब चीज़ें लेके आता हूँ। हाँ, वो सब चीज़ें लेके आता हूँ। काफ़ी बड़ा बिल है, दूर तक फैला हुआ है ये। यहाँ पर 2-3 बिल ऐसे ऐसे बहुत हैं, मैं सभी जगह इसको डालता हूँ। ये करने से मेरे दिन की जो शुरुआत होती है बहुत अच्छी होती है। देखिए, छोटा सा बिल ये है, आगे ये देखो यहाँ पे है छोटा सा। थोड़ा संभाल के डालना होता है क्योंकि कोई पैर के नीचे ना मर जाए दब करके। देखिए, ये छोटा सा एक और बिल है। इसके आसपास में और भी बिल हैं। ये देखो, एक ये रहा, ले भाई तू भी खा ले थोड़ा सा। भोजन सभी को चाहिए होता है। एक ये है, इधर इधर भी डालेंगे, आराम से डालेंगे, थोड़ा संभाल के। देखिए, ये अपना इनका भोजन हमने डाल दिया है। आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका मन बहुत शांत होगा इससे। ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो मैं छोटी सी कहानी इसके ऊपर आपको बताने जा रहा हूँ। एक वन में एक सन्यासी और एक उसका चेला रहता थे। वो दोनों वहीं पर रहते थे। उन्होंने कुटिया बना रखी थी। गुरु ने अपने ध्यान में शिष्य के बारे में देखा कि उसके शिष्य की मृत्यु 8 दिन बाद होने वाली है। उसने अपने ध्यान से ये बातें देखी। ये सब देखने के बाद उसने सोचा कि इसके घर इसको एक बार मैं भेज देता हूँ और ये घर पे अपना मिल के आ जाएगा सबसे। तो गुरु ने ये बात शिष्य को बोल दी। शिष्य ये बात सुनकर गुरु की बहुत अच्छा लगा उसको। उन्हें सोचा कि चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके मन में ख्याल आया कि आपकी देखभाल कौन करेगा। तो उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगा। गुरु ने एक शर्त रखी शिष्य से कि शर्त एक ही है कि तुम्हें 8वें दिन यहाँ पर वापस आना है। 7 दिन तुम्हारे हैं और 8वें दिन तुम्हें इधर आना है, यानी कि 7 दिन की उसको छुट्टी दे दी एक तरह से। शिष्य मन में खुशी लेकर के अपना घर की ओर चला। जब वह घर की ओर जा रहा था तो बहुत प्रसन्न था। उसको नहीं मालूम था कि आज 8 दिन बाद क्या होना है क्या नहीं होना है। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसे एक नदी मिली। नदी के बगल में कुछ चींटियों का बिल था। तो
वो चींटियों का बिल की तरफ पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि नदी में थोड़ा उफान था, वह चींटियों की तरफ बढ़ रहा था। उसने सोचा कि ये चींटियाँ सारी पानी में बह जाएंगी और ये मर सकती हैं, तो उसने उन चींटियों के लिए एक मेड़ बना दी और उस मेड़ से वह चींटियाँ बच गई और सकुशल अपना जीवित रही। वह अपने घर वहाँ से चला गया। 7 दिन बीतने के बाद 8वां दिन भी बीतने वाला था, तो गुरु को ध्यान आया कि 8 दिन हो गए आज तो, और शिष्य को तो कल जाना चाहिए था, पर वह कल नहीं आया। तो वह थोड़ा विचलित हुआ गुरु, और सोचा कि इसका मतलब तो अब तो इस संसार से उसकी विदाई हो गई होगी, कि उसका अंतिम समय तो आज निश्चित था। तो गुरु उसके अंतिम दर्शन के लिए अपनी कुटिया से निकला। जैसे ही वह कुछ दूर चला तो उसने शिष्य को देखा कि सामने से उसका चेला चला हुआ आ रहा है। गुरु ये सब देख करके खुश भी होता है और हैरान भी होता है। वह सोचता है ये कैसे। उसका चेला उसे प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद गुरु पूछता है तुम यहाँ कैसे। तो वह बोलता है कि गुरुजी आपने ही तो बोला था कि 8वें दिन तुम्हें आना है, मैं थोड़ा 1 दिन लेट हो गया हूँ। तो गुरु बोलता है नहीं नहीं, मैं आने के विषय में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब तुम गए थे या तो तुम्हें कोई रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी हुई या कोई ऐसा कुछ विचित्र हुआ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी विचित्र नहीं हुआ, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो गुरु ने उसको आराम से बैठाया और उससे बिल्कुल प्यार से पूछा कि कोई ऐसा वाक़या तुम्हारे साथ जाते हुए या आते हुए घटित हुआ हो, कोई विचित्र हो बिल्कुल, वो मुझे बताओ। शिष्य ने बोला है गुरुदेव आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गुरु तो पूछने पर लगा हुआ था कि नहीं नहीं, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो है ऐसा, तुम बताओ मुझे, तुम याद करो। तो शिष्य बोलता है कि हाँ गुरुजी, एक दिन जब मैं उस दिन जा रहा था तो मुझे रास्ते में कुछ चींटियाँ मिली। एक चींटियों का बिल था और उस बिल की तरफ पानी बढ़ रहा था धीरे धीरे। ये सब देखकर मुझे हैरानी हुई कि ये चींटियाँ सब मर जाएंगी, तो इसलिए मैंने उनकी रक्षा के लिए एक मेड़ बना दिया, और उस मेड़ के बनने के बाद वह बच गई होंगी, और मैं ये सब देख करके आगे बढ़ गया था। तो गुरु ये सब बात सुनकर थोड़ा सा सोचते हैं और सोचकर उनके मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं। वो शब्द एक अनमोल शब्द थे, कर्मा लौट कर आता है। गुरु ने ये बात बोली कि कर्मा लौट कर आता है, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि उसके जो कर्म थे, उसके कर्मों ने ही उसका जीवन लंबा कर दिया।